ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। शरीर में रहते हमको क्या समझना है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ ऊपर से कैसे आई थी? एकदम सितारा बनकर आई थी, कुछ भी साथ में लेकर नहीं। तो यहाँ से जब जाना होगा तो कैसे जाएंगे? आत्मा बनकर ही जाएंगे, शरीर तक लेके नहीं जाएंगे। लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं ना, वही भाग्य बनकर मेरे साथ जाएगा, मेरा संस्कार बनकर साथ जाएगा, और वही संस्कार फिर इमर्ज हो जाएगा। तो बाबा कहता है कि मैं विदेही बाप तुम्हें विदेही बनाने के लिए आता हूँ। यह नई बातें जो बच्चे तो यह नई बात जो बच्चे ही समझते हैं, दूसरे समझेंगे कि क्या इन लोग पढ़ाई पढ़ रहा है, सब कुछ छोड़ना भी है, फिर लेके भी चलना है, क्या है, उन लोग नहीं समझेंगे। तो ये वही समझेंगे जो कल्प पहले समझेंगे। तो प्रश्न आज का, बाबा को हर एक ही बात रोज रोज बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रोज रोज क्या बाबा बोलता है? अशरीरी बनो, विदेही बनो, तुम चित्र नहीं विचित्र हो, रोज यही समझाता, तुम आत्मा हो। उत्तर देते हैं बाबा, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, भूलते हैं कि नहीं? ऐसा आएगा ना परिस्थिति कि मन को कंट्रोल करने ही नहीं देगा, मन को कंट्रोल करने ही नहीं देगा। तो इसीलिए बाबा को रोज रोज समझाना पड़ता है कि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते, बाबा तो वही बात रोज रोज बार बार समझाते रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़ती है, क्योंकि तुम भूल जाते हो, याद दिलाना पड़ता है। भूल जाते हैं ना दिन भर में। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लोगे। इसीलिए बाबा रोज रोज पढ़ाते हैं, ताकि मन बुद्धि में वो चलता रहे चक्र ज्ञान का, कि बाबा रोज क्या समझाते हैं, बाबा रोज क्या समझाते हैं, ये रहे। तो अभी तक तुम सत्व प्रधान कहाँ बने हो? जो मैं छोड़ दूँ पढ़ाना, विदेही बनना है, ये सब कैसे छोड़ दूँ? और क्या बाबा के पास है ही क्या? बाबा के पास जो है, बाबा जैसा है वैसा ही बनाएगा ना। तो वो विदेही है, विदेही बनने का ही ज्ञान दे रहा है। तो जब बन जाओगे तो सुनाना बंद कर देंगे। तो अब आज की बात कभी बोलेंगे कि बाबा रोज रोज एक ही बात बोलता है? बाबा क्लियर कर देता है, हर बात क्लियर करता है बाबा। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। पढ़ाने वाला भी गुप्त और समझने वाला भी गुप्त, आत्मा भी गुप्त और परमात्मा भी गुप्त, और जो हमारा भाग्य वो भी गुप्त है। इस जन्म में अगर आपको मिल भी रहा है तो नहीं मिल रहा है, ऐसा स्थिति है। मिल भी रहा और नहीं भी मिल रहा है, मतलब कि उसमें आसक्ति पैदा ना हो जाए हमारे बच्चों का, ये बाबा ख्याल जरूर रखता है। हमेशा अनासक्त बनाने का ही उसका तैयारी है। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया वालों को सब कुछ अच्छे से मिलेगा, बाबा के बच्चों को मिलते हुए भी नहीं मिलेगा। होता है ना ऐसा? तो क्योंकि अनासक्त हो जाना है। तो नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही रहेंगे। एक दो को पढ़ाते हैं, नॉलेज तो सभी पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी पढ़ाते हैं, वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हों, कहीं भी नहीं। चाहे सतयुग ही क्यों ना हो, वहाँ भी ऐसा नहीं कहेंगे कि विदेही कोई पढ़ा रहा, वहाँ भी देवी देवता जो शरीर में है वही पढ़ाएंगे। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण ने भगवानुवाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया ना, वो भी तो वो स्वरूप बन गए, लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं है। स्वरूप और स्मृति स्वरूप में दोनों में अंतर है। स्मृति माना सारा ज्ञान अभी जो है, अभी सारा ज्ञान है, स्वरूप अभी नहीं बने हैं। अभी स्वरूप नहीं बने, मतलब कि जैसे प्रेम स्वरूप ही हो जाना, मतलब गुस्सा आना ही नहीं है। गुस्सा के बारे में आपको पता ही नहीं रहेगा कैसे किया जाता है गुस्सा। आपका पूरा पूरा संस्कार ही क्या हो जाए, एकदम प्रेम स्वरूप, तब कहेंगे। और अभी याद दिलाना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, याद दिलाना। तो अभी स्मृति स्वरूप है और वहाँ स्वरूप संस्कार स्वरूप बन जाएंगे, तो वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बातें सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं
कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते। सभी को क्या लगता है, ये बहन यहाँ पढ़ा रही है, भाई यहाँ पढ़ा रहा है, यही लगता है। लेकिन पढ़ाने वाला तो बाबा है। ये 4 पेज की मुरली देता है तब तो पढ़ते हैं ना। तो यह है नई बात। सिर्फ इस समय पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, बाप खुद आकर कहते हैं कि इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। यह समझ की बात है। देखने में तो कुछ नहीं आता है, देखने में आ रहा है, लेकिन एहसास अनुभव होता है कि नहीं कि बाबा पढ़ा रहा है। अंदर का जो भी आपके मन में बुद्धि में चल रहा है ना, वो मुरली में दे देता है बाबा। जरूरी है कि मुरली में आ जाता है सारा बात। तो आत्मा ही मुख्य है, वह अविनाशी है। क्यों आ जाता है मुरली में, क्यों आ जाता है? क्योंकि अभी कलयुग है ना, तो कलयुग में जो सिचुएशन आने का वो उसको पता है, उसको वो जानता है, उसी के अनुसार ज्ञान दे रहा है, बस और कुछ नहीं है। शरीर तो विनाशी है, अभी वह अविनाशी आत्मा पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो तो यह तो साकार में शरीर में बैठा है, परंतु तुम ये जानते हो ये ज्ञान देहधारी का नहीं देते, कोई देहधारी नहीं। साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा देते थे बाबा, लेकिन ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा का तो है ही नहीं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझती हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। आसानी से समझते ही नहीं कि ये ज्ञान भगवान का, जैसे सारा संस्था वैसे ये भी एक संस्था है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन ये संस्था नहीं है, ये एक परिवार है। कैसे परिवार है? एक माँ है, एक पिता है, और जितने भी हम सब आत्मा उनके बच्चे हैं। तो एक माँ बाप कौन है? शिव बाबा और ब्रह्मा माँ है। अब शिव बाबा भी नहीं दिख रहा है बाप के रूप में, और माता के रूप में ब्रह्मा के अंदर भी कोई नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा तो पुरुष हैं। अब इसीलिए साकार में भी दिखाया गया कि प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा को माता के रूप में। लेकिन रिश्ता कैसा है? वो पिता है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा पुत्र है। उसी तरह ब्रह्मा बाबा पिता है तो मम्मा क्या है? उनकी पुत्री है। कैसा है ना, लीला रचा हुआ है। तो वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम देख नहीं सकते हो। निश्चय से ही तुम यहाँ आ सकते हो। समझते हो विदेही हैं। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कभी मनुष्य या देवता नहीं बनता हूँ। क्लियर कर रहा है बाबा सारा कुछ। देवता भी शरीर लेते हैं और मैं शरीर नहीं लेता हूँ। मैं सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में ये पाठ है। तो मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में ये पाठ है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। एक शिव बाबा का ही पाठ है जो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तो यह समझ की बात है ना, समझने की बातें हैं ये सब अचानक से। लेकिन देखिए भक्ति मार्ग में भी गाते आए वो निराकार है, फिर बोलते हैं कि परम पिता परमात्मा, परमात्मा आत्मा है, परम पिता परमात्मा। तो वो परम पिता हैं, देखने में कुछ भी नहीं आता, अगोचर हैं। अगोचर बोलते हैं ना, तुम हो एक अगोचर लेकिन सबके प्राणपति। सभी प्राण मतलब सभी आत्माओं के पति हो। तो वह तो समझते श्री कृष्ण। फिर भगवान उवाच, यहाँ रॉन्ग हो गया, लिख रहे कुछ और अब बोल कुछ और रहे हैं। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है ना, रथ भी कैसा बनाया भक्ति मार्ग में। बाप कहते बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो देख कर ऐसा। पूछते हैं बाबा कि यहाँ तो निराकार शिव बाबा और रथ क्या लिए? ब्रह्मा का रथ। वहाँ क्या दिखाते हैं? नंदी पर बैठकर सवारी करते हैं, शंकर जी बैठते हैं। तो ये सारा बात देखते हो, इधर कुछ और उधर कुछ और, तो मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूँ तो बिगर पूछे ही बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। सब कुछ समझाते हैं कि नहीं मुरली के दौरान? फिर कुछ और समझने का दरकार है? कोई क्वेश्चन रहता है तो तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही
अवतार लेता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है, मैं अवतरित होता हूँ। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है, कितनी बड़ी से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं ना बाबा। कितना बड़ा इम्तिहान है कि जो 63 जन्मों से हमारा संस्कार बन चुका था उससे पार ले जाते हैं और सतयुगी संस्कार इमर्ज करवा देते हैं। तो इम्तिहान तो बड़ा होगा ना, बहुत बड़े से बड़ा। विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, साधारण मालिक नहीं। बाबा विश्व का मालिक, अगर यहाँ के हम मालिक बन जाएंगे तो वहाँ का मालिक कैसे बनेंगे? उलझ जाएंगे। बोलते ना कि जो सुखी है वो नहीं आ सकते, तो यहाँ पर सुखी बाबा वैसा सुखी नहीं, अंतर में स्थिति में अंतर्मुखी बनाकर सुखी बनाना चाहता है। तो वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं, कल्प 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 के संगम युग पर तुम्हारी सेवा में आता हूँ। हम बच्चों की सेवा, उनको क्या चाहिए? उनको कुछ चाहिए? हम बोलते हैं बाबा के भंडारे में डालते हैं या बाबा के लिए सेवा करते। बाबा के लिए क्या सेवा करते? हम अपने लिए करते हैं। अगर शरीर से भी सबका सेवा करें तो किसके लिए कर रहे हैं आप? मन में बुद्धि में क्या आता है? हमको सेवा करना। क्यों सेवा करना है? मेरा जमा का खाता भरपूर हो। किस लालच में किए? अपने लिए ना किए तो फिर दूसरों से कैसे बोलेंगे वो ऐसे नहीं कर रहा, वो कर नहीं रहा है। वो नहीं कर रहा है, आप अपना लालच में कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अगला बोलेगा क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। तो छोड़ पाएंगे? छोड़ भी नहीं पाएंगे, ये भी बात है। तो आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं, पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने, तभी तो ये नाम सफल होगा। पतितों को पावन बनाने आना होगा। इसीलिए कहा जाता है अकाल मूरत है वो, अकाल मूरत, जिसको काल कभी खा नहीं सकता है। सत्य बाबा है, सत्य है, सत्य स्वरूप में है ना। देह धारण करके चलना ही असत्य स्वरूप है। तो हम अगर याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो फिर शरीर को धारण करते हुए भी हम डिटैच रहेंगे। शिव बाबा सदा इस सत्य है, वो शरीर धारण नहीं करता है, जन्म नहीं लेता है। अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सतगुरु है। सिख लोगों के लिए भी बहुत अच्छे स्लोगन है ना, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि सतगुरु अकाल मूरत कब आते हैं। यह गायन है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तो मनुष्य से देवता बनाने में समय उनको नहीं लगता है, लेकिन कब आते हैं, कैसे करते, ये नॉलेज नहीं है सिखों को भी। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सभी का सदगति करने वाला है। यह तो पक्का निश्चय चाहिए, होना चाहिए सभी बच्चों के अंदर। क्या क्या पक्का निश्चय होना चाहिए? क्या पक्का निश्चय होना चाहिए? कि सभी का सदगति करने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, ये निश्चय होना चाहिए। चाहे वो ज्ञान में आए या ना आए, सदगति तो सबकी होगी, गति भी सबकी होगी। क्या आकर कहते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, मन को कंट्रोल करो और आपका बाहरी चीज बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। मन को कंट्रोल करना, बुद्धि को कंट्रोल करना, इस पे मेहनत चलता है। उसका अर्थ भी बाप समझाते हैं। तो बाबा कहता है इसका अर्थ भी कोई नहीं समझा, बाबा ही समझाते और कोई नहीं समझा सकता है। तुमको सतगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते, इस देह द्वारा अपनी को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए ना, बाबा रोज समझाता है तो समझना चाहिए मैं कौन हूँ। आप देखिए रोज रोज एक ही बात सुनेंगे ना तो मन बुद्धि में जरूर बैठता है कि नहीं, मैं आत्मा हूँ। अभी पूछा जाए कि आप कौन हैं तो झट से नाम नहीं याद आएगा कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, तुरंत बोले मैं एक आत्मा हूँ। तो विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है, तुम बच्चों की सेवा में आना पड़ता है। समझाते हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बन गए हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, पावन दुनिया केवल देवी देवताओं के लिए थी। वह सब कहाँ गए? अब देवी देवता कहाँ गए? देवी देवताओं का संस्कार छुप गया और वो मनुष्य रूप में आ गए। तो यह किसी को भी पता नहीं, मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में आऊँ ही क्यों? पावन दुनिया में क्यों आऊँ? नाम पड़ा है पतित पावन, तो पावन दुनिया में क्यों आएगा? उसको सुख भोगना है क्या?
नहीं भोगना है ना, तो वहाँ तो काल भी नहीं आ सकता। मरेगा कोई वहाँ? नहीं मरेगा, मरता है वहाँ लेकिन मरता ही नहीं है, मरता क्योंकि वहाँ, हाँ, शरीर वस्त्र बदली करता है। वस्त्र बदली इसलिए बोला जाता है, और मरना दोनों में बहुत अंतर है ना। हमको यहाँ समय का पता है कि हम कब शरीर छोड़ेंगे, अचानक कर्म पूरा किए नहीं और छोड़ दिए, इसको कहा जाता है मरना। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, सारा काम से निवृत्त हो जाएंगे, सब जितना जिम्मेवारी है हमारा रहेगा, उस जन्म में पूरा आयु जिएंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, एकदम तृप्त हो जाएंगे उस जन्म से। उसके बाद अपने अंदर महसूस होगा कि मुझे शरीर बदली करना है। तो ये मरना तो नहीं हुआ, नया वस्त्र, और भी पता रहेगा कि हम यहाँ जन्म लेने जा रहे हैं। तो अगर ड्रेस सामने मिल जाए तो खुशी होगा ना। तो बाप तो कालों का काल है, वो भी नहीं वहाँ आता है, ना काल आता है ना महाकाल आता है वहाँ पावन दुनिया में। सतयुग में आने की दरकार ही नहीं, वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। ये आकार सब यह आकर सभी आत्माओं को अभी ले जाते हैं, सभी आत्माओं को ले जाने आते हैं। तो कैसे जाना चाहिए? बाबा के साथ खुशी से चलते हो ना, सब तैयार है ना खुशी से चलने के लिए, कि अभी भी कुछ ना कुछ करना बाकी है? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था ना कि आओ इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम भी ले चलो कम से कम। तो यह बातें बड़ी घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। यह बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ कि तुमको घर चलना है, भूलना नहीं है। भूलने का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि हम भूल जाते हैं, मतलब माया में फंस जाते हैं। ये जितना दिन रहना है ये तो करना है ना, ऐसा करना, ये माया में फंस जाते हैं। बस आज के दिन को बाबा बोलता है याद करो, आज तुमको अच्छा करना है, कल का भी नहीं। और अभी अभी अंतिम घड़ी हो जाए तो क्या करोगे? तो परंतु माया दुश्मन खड़ी है ना, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया भी कम शक्तिशाली नहीं है, वो भी तो शक्तिशाली है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती, इतना आसानी से तो छोड़ेगी नहीं, भुला देती है। इसीलिए बाबा को रोज रोज एक ही बात समझाना पड़ता है, क्या? रोज रोज सुजाग ना करे तो माया तुम्हारा बहुत नुकसान कर दे। इसीलिए रोज बुद्धि में डाल देती, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा हो, जैसी याद आता आत्मा नहीं, माया के अनुसार नहीं चलना है। तो खेल है पवित्र और अपवित्र बनने का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो, चलन को सुधारना है। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं ना, काम विकार के लिए लोग काम विकार के लिए मारपीट भी देते हैं। कितना भी आप अच्छा करो, पति पत्नी का लड़ाई क्यों होता है बाबा के साथ चलने में? इसी काम विकार को लेकर। काम पूरा आप सारा कर रहे हैं, सारा सेवा कर रहे हैं, लेकिन विकार में नहीं जाने से मार खाते हैं। तो बाप कहते अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो, शरीर को मत देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं, जिस्मानी से देखोगे तो जिस्म नजर आएगा। तो हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। विकार कैसे करें? विकार कैसे करें? हम कौन हैं? आत्मा रूप में भाई भाई हैं, तो विकार में कैसे जाएं? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सत्व प्रधान आई थी, सत्व प्रधान बनकर जाना है। कहाँ? स्वीट होम तो कम से कम जाना ही है सबको। मुख्य है ही पवित्रता की बात, चाहे आप वैकुंठ जाओ, चाहे आप परम धाम जाओ, पवित्र बनने बगैर कहीं नहीं जा सकते हो। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं बाबा, यह तो ठीक है ना, अब तो ठीक है ना, रोज समझाएंगे तभी तो बुद्धि में चलता रहेगा। परंतु जो समझाया जाता उस पर चल कर भी तो दिखाओ, चलो भी तो, करने के लिए समझाया जाता है ना। परंतु कोई चलते थोड़े ही हैं, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े, चलते नहीं हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप तो रोज समझाते हो, हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम सत्व प्रधान बन जाएंगे तमो प्रधान से। बाबा बोलता है कि बच्चे तुम आकर बोलो कि बाबा हम समझ गए हैं और हम अच्छे से चलेंगे, तो बाबा को यकीन होगा। आप छूटे ऐसे कहते हैं क्या? आप छूट गए हैं माया जाल से, ऐसे कहते हैं? नहीं बाबा ये विघन आ रहा है, ये ऐसा हो रहा, वैसा। क्यों? छूटे ही नहीं तो विघन तो आएगा ना। विघन क्यों आ रहा है? जब हम डिटैच हो गए हैं तो।
इसीलिए बाबा को रोज़ समझाना पड़ता है। बाप तो एक ही है ना, परंतु कहते नहीं है ना, परंतु करते नहीं है ना। बाबा तो रोज़ समझाते, करते हैं रोज़। डिटैच होते जा रहे हैं। आप देखेंगे जब हल्के हो जाएंगे तो आपको नींद आने लगेगी, पुरुषार्थ ढीला पड़ जाएगा, अलबेलापन आ जाएगा। अब इससे भी तो बाबा जगाएगा ना कि बच्चे अभी सोना नहीं है, अभी मंजिल से आया किया है, अभी सो नहीं। तो बाप को याद ही नहीं करते, कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए कि बच्चे मुझे याद करो। तुम भी एक दो को यही समझाते रहो, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। दिन भर में बार बार 5 मिनट याद करने के लिए बैठना जरूर चाहिए। आप करके देखिए ना, आपको बहुत मज़ा आएगा 5-5 मिनट बाबा को याद करने से, क्योंकि तुरंत चार्ज हो जाते हैं 5 मिनट में। और उसके बाद देखिएगा कि आपका कार्य बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से होता है। लेकिन अगर नहीं कर ही लेंगे सारा काम, उसके बाद ही बैठेंगे, आप एकदम थक जाएंगे, एकदम थक जाएंगे। छोड़ कर देखिए 5-5 मिनट बीच बीच में, और ऊपर से बाबा को याद भी कर लेंगे। तो और कोई उपाय है क्या? और कोई उपाय नहीं है। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं बाबा, शुरू में भी कहते हैं और लास्ट में भी, याद करो मुझे, याद करो। याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा, माया के तूफान भुला देती है। माया का तूफान यानी कोई भी विघन बाबा को याद करने ही नहीं देती। तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे? बाबा क्या करने आया है? पति से पावन बनाने आया, तू छोड़ देगा? हम भूल जाएंगे, हम बच्चे, लेकिन बाबा नहीं छोड़ने वाला। बच्चे खेलते रह जाएंगे, आप छोड़ थोड़ी देंगे। उसको पकड़कर 2 थप्पड़ भी लगा कर लाएंगे घर में, चलो अब घर में। तो बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी चल रहे हैं। तो जब तक सत्व प्रधान नहीं बने हैं, परम धाम भी जा नहीं सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। तो जब तक सत्व प्रधान नहीं बने हैं, जा नहीं सकती हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी तब ही जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सत्व प्रधान बनोगे। जब हम सत्व प्रधान बन जाएंगे तब बाहर का भी विनाश होगा, लड़ाई होगा, विश्व युद्ध होगा। तो जब तक हम नहीं बनेंगे तो अगला सुखी संपन्न बना रहेगा। और आप क्या बोलेंगे कि वो तो ऐसे नहीं कर रहा, वो आप बनकर डिटैच हो जाइए। उसके बाद देखिए साक्षी होकर कि उन लोग आपस में ही लड़ेगा, झगड़ेगा और विनाश करेगा। लेकिन आप जब उसमें फंस जा रहे हैं, यानी कि आप उन लोग दोनों का अटेंशन क्या हो रहा, आप पर आ जा रहा है कि आप ऐसे कर रहे हैं, तो उन लोग दोनों का अटेंशन एक दूसरे पर नहीं। जब आप डिटैच हो जाएंगे, उन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये इसको कोई मतलब नहीं, तो उन लोग आपस में लड़ेगा। समझ रहे हैं? ये बाहरी भी है तो भीतर का भी है। तो सत्व प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब आप पवित्र बनोगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, कोई तो कुछ समझते ही नहीं। बाप को याद करने का अकल भी नहीं आता है। बाप को याद करने का अकल लगाना है, कैसे याद करना है, कैसे याद का चार्ट बढ़ाना है। कभी अब पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है ना, कभी ये पढ़ाई नहीं पढ़े हैं कभी? कल्प में तो नहीं पढ़े, हर कल्प में आते हैं बाबा तब पढ़ाते हैं। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा सतयुग से लेकर कलयुग तक जो जानेंगे ये नॉलेज। तो ये नई बात है ना। बाप कहते मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुमको सत्व प्रधान बनाने। जब तक सत्व प्रधान नहीं बने हो तब तक ये पद नहीं पा सकते। कौन सा? देवी देवता का पद नहीं पा सकते हैं। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल हो जाते हैं, और वही फेलियर फिर क्षत्रिय कुल में, क्योंकि बाबा का बनने के बाद तो स्वर्ग में तो आएंगे ना। तो इसीलिए जो फेलियर हैं वो किस में आएंगे? क्षत्रिय, त्रेता युग में। तो शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? कुछ नहीं समझते वो बच्चे इसी दुनिया में सुख ढूंढते रहते हैं, और सुख ढूंढने के कारण ही युद्ध चलता रहता है। युद्ध की स्थिति आपको क्षत्रिय में डाल देती है। तो बाप है जरूर, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है, सेमी स्वर्ग नहीं, पूरा स्वर्ग। त्रेता युग है, आधा स्वर्ग है।
तो बाप एक ही बार समझाते, जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनोगे, फिर नंबरवार सब आएंगे पाठ बजाने। इतनी सारी बातें बूढ़ियों आदि की भी बुद्धि में बैठ ना सकी। बैठ सकता है पूरी तरह से आत्मा का ज्ञान? नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि इस जन्म में भी जो बूढ़े हो चुके हैं उसका संस्कार पक्का हो चुका है, इसीलिए जल्दी नहीं बैठता है। मतलब हम सास हैं, ये बहू है, ये मेरा कहना माने, ये सब चलता है कहीं ना कहीं बुद्धि में। तो ये नहीं होना चाहिए। जब आत्मा है कुछ नहीं। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो बाप कहते आत्मा समझकर बाप को याद करो, बस वही शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा निराकार हैं। तो उनको याद करते करते पवित्र बनकर शरीर छोड़कर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु सब एक रस नहीं समझते। समझते हैं सब एक रस? जैसे अपने अपने घर में गए कार्य क्षेत्र पे, फिर मूंझ जाते हैं। तो माया भुला देती है। इनको युद्ध कहा जाता है, इसी को युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति दिलाते हैं ना। 24 घंटे का स्मृति दिलाते देते हैं कि बच्चे तुमको ऐसे चलना है, ऐसे बोलना, ऐसे चुप रहना है। तो मुख्य जो भूले हुई हैं उनकी लिस्ट अभी तक बनाओ। ज्ञान में आने के बाद भी लिस्ट बनाना है। एक बाप सर्वव्यापी की, एक बाप सर्वव्यापी की क्या क्या गलती किए हैं? सर्वव्यापी कह दिए हैं। भगवानुवाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार अच्छाई सब में है। अब बोलेंगे कि प्रेम सबके अंदर है, तो प्रेम का अंश है, लेकिन पूरी तरह से प्रेम का सागर तो नहीं है कोई। तो क्रोध लेकिन सबके अंदर पावरफुल है। तो विकार हैं, ये 5 विकार सर्वव्यापी है। यह बड़ी भारी भूल हो गई क्या कि विकार की जगह में बाबा का नाम डाल दिया है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को पहले सुधारो तो देवता बन जाओगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा ही नहीं हम कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पतित से पावन बना है। वह भी बताना पड़े सबको। भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो एक ही है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर या सदगुरु नहीं कह सकते। अभी एक सदगुरु आए हैं ना, नाम पढ़ा है उनका, हाँ। तो लेकिन सतगुरु नाम पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सत्य केवल आत्मा है, और आत्मा जब शरीर में है तो वो सत्य स्वरूप है ही नहीं। तो श्री कृष्ण तो सारी दुनिया में, सृष्टि में सबसे ऊंचा है, तो उसको भी सदगुरु कहना चाहिए। लेकिन बाबा कभी बोलता है कि श्री कृष्ण सदगुरु है? क्योंकि वो देहधारी है, जबकि वो स्मृति स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन वहाँ पर ज्ञान नहीं है। तो जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं, फिर सतो में राम बनते हैं, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते सबसे विकार, सबके विकार लेकर गला ही कट गया है, काला हो गया है, गला ही काला हो गया। सबके विकार ले लेकर गला ही काला, सबके विकार ले लेकर, इसका मतलब क्या है? गला ही काला हो गया। नीलकंठ दिखाते ना, मतलब क्या हुआ कि कोई गुस्सा किया, मतलब कोई क्रोध किया, और हम प्रेम से काम ले रहे हैं, तो प्रेम से काम लेने में थोड़ा देरी हो गया। अब बोले उसका गुस्सा करने से जल्दी काम हो गया, हम उसका विकार ले लिए। नहीं, हमको भी गुस्सा करने से ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से विकार सबके अंदर का ले लेकर क्या हो गए हम, हमारा गला काला हो गया, यानी कि बोल कड़वा हो गया। लेकिन अभी समझाते गला ही सूख जाता है। यही सब बातें अभी बाबा समझाता है या बच्चे समझाते हैं तो गला सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, क्या हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं? बाप समझाते, जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकोगे। माया पीछे पड़ी हुई है। भल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठकर याद करो, और कोई बात ही नहीं करो। आज बाबा क्लियर कर रहा है कि सारा दिन बाबा को याद करो,
फालतू बात, इधर उधर की बातें नहीं, बहुत ज़रूरी काम है बस, हाँ बात करो बस, उसके बाद नहीं करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ये निश्चय पक्का करना है। ऐसे कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले नंबर में तो एक ही को जाना, वो कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा तो चला गया, दादियाँ भी चली गई, तो अब हम लोग बन सकते, ये साकार के समय की बातें थी। यह भी कहते हैं कि हमको कितना माथा मारना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा माया तो है और ही रुस्तम बनकर लड़ती है। बाबा जो रुस्तम है ना, उससे और ज़्यादा लड़ती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा हुआ है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ, समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी याद करना पड़ता है जैसे तुम याद करती हो। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा तो बाबा जल्द अच्छे से याद कर लेता है, नहीं, उनको भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है, नहीं, मुझे भी कहते हैं बाबा निरंतर याद करो, साथ वाले तो तुम रुस्तम हो, तो तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। क्यों आएंगे जास्ती तूफान? अनुभवी बनाने के लिए। आपको दर्द का एहसास होगा तभी तो दूसरे का दर्द समझेंगे, तो नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे? हाँ बच्चे ऐसे निकलो, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। यह सब तूफान तुमसे पास होंगे, तुमसे पास होंगे, मतलब पहले जो ऊंचाई में चलता उसी को सारा विघन आता है। मैं उनके इतने नज़दीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? यह बड़ी ऊंची मंजिल है। ड्रामानुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, भल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए कि बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बन कर दिखाएंगे। हो ही नहीं सकता है, लेकिन यह ड्रामा बना बनाया है कि जो पहले नंबर में खराब बना वही सबसे पहले अच्छा बनेगा। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर की। देवताओं के कैरेक्टर और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। देवी देवता एकदम स्थिरता से मुस्कुराते हुए दाता के रूप में रहते हैं, और मनुष्य हमेशा उदास, निराश और लेवता के रूप में हो जाते हैं। तो तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं, दिन भर में भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के बस है, तो क्या कर सकती हैं? तुम हो राम के ईश्वर के बस में, समर्पित के लिए और गृहस्थियों के लिए, दोनों के लिए बाबा बोल रहा है। वह है रावण के बस में, जो बांधेलियाँ हैं, अब उसके ऊपर युगल है, परिवार है, तो थोड़ा बहुत उसको लेके चलना पड़ता है। लेकिन जो समर्पित वो तो आज़ाद है ना, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती अलग से। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ, रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली, ये चेक करना। देखिए गृहस्थ में भी कोई विघन नहीं है, लेकिन क्या होता है हम लोग करते करते फंस पड़ते हैं, करते करते भी फंस पड़ते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं हम नहीं फंसे हैं, ये गलत है। तो बगीचे में फूल नंबरवार ही होते हैं ना, दो एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ, हर एक एक्टर पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ेंगे, बाबा छोड़ेगा नहीं, ऐसे स्थापना का कार्य पूरा करके ही छोड़ता है। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं बाबा। अगर आपका लक्ष्य है तो बाबा जरूर बनाता है। बेहद कितना भी विघन आ जाए आप हार ना माने। ब्रह्मा बाबा हार माना, कितना सारा विघन आया, बच्चे छोड़ कर चले गए, कितनों को पालना दिए बाबा, ट्रेटर बनकर उन्हीं पर लांछन लगा दिया, उन्हीं के बच्चे, लेकिन बाबा तो नहीं मूंझा। तो बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास दिन भर करना है। बाप की याद से अपना दैवी कैरेक्टर बनाना, देने का केवल संस्कार देते जाना है। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली, बहुत सारा चेकिंग है, बहुत सारा चेकिंग करना है।
वरदान है सदा केयरफुल रहकर, केयरफुल मैं आत्मा हूँ, मैं इस दुनिया के आकर्षण से परे हूँ, तो माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। रियल समझ और महसूस करने की शक्ति को गायब कर देती है और रॉन्ग को राइट अनुभव करती है। जैसे कोई जादू मंत्र करके परवश हो जाती है ना, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने ही नहीं देती। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि डबल अटेंशन मतलब चेक करना है कि सोना है कि सोने का पानी है, ये चेक करना है। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। ये सब बहुत सूक्ष्मता से चेक करना है कि हम किस में फंस रहे हैं। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे ले जाओ। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो घड़ी घड़ी बाबा की याद में बैठिए और फिर बाप को जिम्मेवारी घड़ी घड़ी दे दे, तो वो जिम्मेवारी उठाकर क्या करेगा, अचानक से आपको निकाल कर उड़ा देगा उन परिस्थितियों से। स्लोगन है जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग लग जाता है। जो सहज योगी हैं उन्हें मम्मा को देखकर सबका योग लग जाता था, अशरीरी बन जाते थे। तो बाबा हमें भी ऐसा बनने, आज बाबा बहुत सारा डायरेक्शन दिया है, हमें उस पर चलना है। ओम शांति।